जो हुकूमत पर तनकीद बढ़ती जा रही है, हुकूमत कवानीन के अंदर मजीद तरमीम कर रही है। अभी पीका 2016 जो PML-N की हुकूमत ने पास किया उसके अंदर तरमीमात की गई और अब उन कवानीन को मजीद सख्त कर दिया गया जिसके ज़रिए ज़ुबानबंदी के नए एहतमाम किए जा रहे हैं। फरिया अजीज़ बोलो भी तंजीम को लीड करती हैं, पीका की एक्सपर्ट हैं। उनके साथ हमने इंटरव्यू किया जिसमें हमने उनसे पूछा कि 2016 में पास होने वाले कानून के साथ मसाइल क्या हैं और इसके साथ अब जब अमेंडमेंट्स हो गई हैं तो ख़तरा किस हद तक बढ़ गया है। देखिए, जो सेक्शन 20 तो पहले से ही मुतनाज़ा शिक थी और जिस वक्त ये कानून लाया जा रहा था बिल की शक्ल में मौजूद था, तो सिविल सोसाइटी की तरफ से तो डिमांड ये थी कि आप इसको ओमिट करें और उसके बाद से ये रही है कि रिपील करें। लेकिन पार्लियामान ने उस वक्त कहा था कि हमने सेफ गार्ड रख दिया है कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, FIA को मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी कंप्लेनेंट बन सकती है। कोई भी थर्ड पार्टी जिसको भी कुछ नज़र आए वो जाके रिपोर्ट नहीं कर सकता। जो इस वक्त हुकूमत ने तरमीम की है इसमें, इसको कॉग्निजेबल भी बना दिया है, इसकी जेल टर्म भी बढ़ा दी है और उन्होंने ये शामिल कर लिया कि सिर्फ नेशनल पर्सन ही, पर्सन का मतलब है कि कोई भी थर्ड पार्टी, कोई हुकूमत का इदारा, कोई भी कंप्लेनेंट बन सकता है जो भी वो मवाद देखेगा इंटरनेट या सोशल मीडिया पर। तो ये इंतहाई ख़तरनाक एक्सपेंसिव किस्म के इसमें चेंज किया गया है, जो कि इसका इतलाक तो वैसे ही हो रहा था कानून के बरखिलाफ, लेकिन अब उन्होंने ये जो इलीगैलिटीज़ थी उनको एक लीगल कवर दे दिया है। क्यों ख़तरनाक है ये? अगर आप इसकी अमली तौर पर इसकी अगर आप शक्ल बताएं, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन बताएं, तो क्यों ख़तरनाक है ये कह रहे हैं? देखें, जो केसेस इस प्रोविजन का जो अब तक इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 20 में, हमने देखा है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो चीज़ें जो केसेस बनाए गए हैं उसके अलावा भी जो डिसिडेंट्स हैं या उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो कहते हैं कि हमें हिरासा किया गया है, उनके ख़िलाफ़ भी ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द लॉ इस्तेमाल किया गया है कि लोगों को डिफेम किया जा रहा है और इसमें आपको ड्यू प्रोसेस भी नहीं हासिल होता। ये नहीं बताया जाता कि कंप्लेंट क्या है आपके ख़िलाफ़, लेकिन कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, आपको FI के दफ्तर बुला लिया जाता है या नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन में FIR भी हो जाती है और वो उन चीज़ों में जो कि एक प्रोटेक्टेड स्पीच के ज़ुमरे में भी आती है, जो अगर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ चीज़ें चलें तो वो बहुत सारे केसेस ऐसे रद्द भी किए गए हैं। लेकिन क्योंकि ये इतनी कोअर्सिव एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कानून नाफिज होने से पहले ही या वो कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही, कि ये फिर लोगों को साइलेंस कर दिया जाता है कि वो इस तरीके से मजबूर हो जाते हैं, हर किसी के पास वसाइल नहीं होते कि या तो वो माफ़ीनामे कर लें या वो भी अपने बात से पीछे हट जाएं। सो आपकी जो एक बुनियादी कि आपके सियासी नज़रिया हो सकता है, इख्तिलाफ राय हो सकती है, वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्रोविजन के जद में आ चुकी हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पास किया, मुझे याद है कि हम भी चंद एक डिबेट्स में हमने शिरकत की। आपकी जो तंजीम है बोलो भी, उसने इसको लीड किया। अभी आपने इसके ऊपर एक स्टडी भी कंडक्ट की है और वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, अगरचे उसके अंदर जेंडर का जाविया है। बुनियादी तौर पर जो लोग शिकायत करते हैं ख़वातीन, उनके ख़िलाफ़ ये लॉ जो है वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में इस्तेमाल होता है। तो उस वक्त ये बात हो रही थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा वो ये कि इस कानून की जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो तो ये कि अब आप कोई भी शख्स किसी मामले पर भी किसी के ख़िलाफ़ किसी के बिहाफ पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, लेकिन मानना ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो कुछ है, मतलब TV स्क्रीन पर जो कुछ है, वो इस कानून के ज़ुमरे में आता है, पीका के ज़ुमरे में, या नहीं आता? आता तो नहीं है। और आपको याद होगा कि उस वक्त जो मिनिस्टर थी वो अश्योरेंसेस देती थी और इसमें प्रोवाइजो भी मौजूद है। सेक्शन 20 में प्रोवाइजो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डोमेन में आता है वो एक्शनेबल नहीं है, लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था कि जो चीज़ें आपकी यूट्यूब चैनल्स पे जाएंगी, सोशल मीडिया पे जाएंगी, वो तो एक्शनेबल हो जाएंगी। लेकिन वो गारंटीज एक्सेप्ट करके आज हमने देखा है कि रिसेंटली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जिस केस पर रिमार्क्स आए वो बिल्कुल वही हुआ। मीडिया पे एक डिस्कशन हुई, उसके बाद सोशल मीडिया FIA के तहत एक्शन हुआ। शाहजेब जिलानी के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि पहले मीडिया पे बात हुई थी, उसके बाद एक ट्वीट का सहारा लेके कोई चीज़ उन पे केस कायम कर दिया गया। सो जो जेंडर एस्पेक्ट पर्टिकुलर रिपोर्ट का भी आपको याद होगा कि दो चीज़ें हमें कही जाती थी कि एक तो हेट स्पीच और टेररिज्म है ऑनलाइन और दूसरा औरतों को हिरासा किया जाता है, इसलिए ये कानून बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें स्टडी में भी ये नोट किया गया है और बेशतर इस तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि ना सिर्फ ये रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सका उन खवातीन को जो कि हरासमेंट का शिकार होती हैं, लेकिन
لیکن جو ان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. تو اس کے جو اسٹیٹڈ ایمز تھے اور اس کا جو استعمال ہوا ہے جو ہم نے دیکھا ہے, جو کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ہوگا, یہ ڈسینٹ کو کرب کرنے کے لیے, یہ جو آپ کے بیسک بنیادی حقوق ہے کہ آپ کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کو سرو کرنے کے لیے یہ کیا گیا. اور یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پی ٹی آئی کے خلاف بھی استعمال ہوا تھا پی ایم ایل این کے جانے سے پہلے, اس کے بعد اب پی ٹی آئی اس کا استعمال اور کر رہی ہے. یہ ان امینڈمنٹس کی تصحیح ذرا وضاحت کے لیے کہ یہ آپ بات کر رہی ہیں ان امینڈمنٹس کے آنے سے پہلے کی. اب تو ان امینڈمنٹس کے آنے کے بعد تو حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو شخص کی تعریف کر دی ہے اس قانون کے اندر, اس میں تو ادارے بھی ڈال دیے ہیں, کسی قسم کی کوئی ایسی تنظیم جو حکومت نے بنائی ہے اس کو بھی بیچ میں ڈال دیا. جی بالکل ڈالا, اور یہ بہت ڈیلیبریٹلی ڈالا گیا کیونکہ عدالتیں چیک کرنا شروع کر رہی تھیں اس قانون کے مس یوز کو بھی, یہ کس طریقے براڈ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو جس طریقے سے پی ایم ایل این نے سوچا کہ ہمارے پاس اگر ویب سائٹ بندش کی پاور نہیں تھی تو ہم سیکشن 37 لے آتے ہیں اس قانون میں, اسی طرح پی ٹی آئی نے سوچا کہ اب اگر عدالتیں ہمیں چیک کریں گی تو ہم قانون ہی بدل دیتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کے بعد یہ چونکہ آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا ہے تو اس کی مدت تو ظاہر اتنی ہوگی جتنی آرڈیننس کی ہوتی ہے, اور جس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے, سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اس جماعت کی طرف سے بھی جس جماعت نے پی کارڈ 2016 کو پاس کروایا, تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں ان امینڈمنٹس کی کوئی زندگی ہوگی؟ اور عدالت کا موقع بھی آپ کے سامنے ہے, تو جو رد عمل ہے وہ تو کافی اسٹرانگ ہے, اور اس سے آپ کو ایک امید بھی نظر آتی ہے کہ حکومت ہر طرف منمانی نہیں کر سکتی. نہیں بالکل, رد عمل تو بہت سخت آیا, لیکن دیکھیں ہم نے تو یہ چیزیں پی ٹی آئی کے زبان سے سنی, پی ایم ایل این کے دور حکومت میں امینڈمنٹس بھی اس میں فیلڈ ہوئی. تو میرے نظر میں تو جس وقت اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں اس کو روکتی ہیں پارلیمنٹ میں, جب یہ آرڈیننس لیپس کرتا ہے اور اگر یہ پارلیمنٹ کی طرف جاتا ہے وہاں پہ روکیں, تو ان کو اب کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں پیکا کا صرف یہ ایک پروویژن نہیں ہے, وہ پورے قانون کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز دس از ناٹ سرونگ اے پرپز ادر دین کہ آپ پولیٹیکل اسپیچ کو اور اس جو پاور ہے جن کے پاس وہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر تو پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ ہیں تو وہ پھر یہ تمام جو عمل ہے وہ ہمیں پارلیمنٹ میں دکھائیں کہ وہ اس کے ساتھ کرتے کیا ہے. دعوے کرنا, اسٹیٹمنٹس شائع کر دینا, یہ کافی نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.